नमस्कार दोस्तों। तालिबान और अफगानिस्तान का क्या सिचुएशन है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको जरूर पता होगा। पर स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, ये शायद से आपको पता नहीं होगा। तो आपको पता नहीं होगा तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। और अगर आपको किसने स्टोरी पूछा कि भाई अफगानिस्तान का और तालिबान का क्या चालू है, तो उनको ये स्टोरी चिटका देना। उन लोग समझ जाएंगे कि आप स्मार्ट है। ठीक है, तो वीडियो जरूर पूरा देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तालिबान ने अभी अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल ले लिया है, पर इसके पहले भी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल लिया था। तो वो कभी तो 1996 में, 1996 से लेके 2001 के बीच में तालिबान का अफगानिस्तान पर कंट्रोल था। पर तभी क्या हुआ, 2001 में जो ओसामा बिन लादेन है उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया। अभी जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं मालूम उसको बता दो, देखो ये दो बिल्डिंग है, हाँ ये अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो इस पे अटैक किया कभी सितंबर 2001 में। और जैसे ही अमेरिका को पता चला कि लादेन अफगानिस्तान में है, उसने प्यार से तालिबान को बोला कि तुम्हारे पास जो लादेन है ना और उसकी जो टीम है ना उसको हमारे हवाले कर दो। तो तालिबान ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे उसको। बोले अमेरिका ने बोला ठीक है तुम नहीं देंगे ना तो हम उसको लेने के लिए उधर आएंगे। तो फिर अमेरिका के जो सोल्जर है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। और जैसे मैंने कहा कि सितंबर में अटैक किया था, तो सितंबर में उसके थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद जो अमेरिका के सोल्जर है वो अफगानिस्तान आ गए। और दिसंबर तक पूरी जो तालिबान थी जिन्होंने अफगानिस्तान पे कंट्रोल लिया था उनको तो अफगानिस्तान से भगा दिया। ऐसे 2001 में अमेरिका आया तालिबान में, सॉरी मतलब अफगानिस्तान में। तभी से लेके अभी तक, मतलब अभी थोड़े दिनों पहले तक, मतलब 20 साल तक अमेरिका की जो सोल्जर है वो अफगानिस्तान में थी। अभी आप सोचते होंगे कि चलो ठीक है 2001 में अमेरिका की सोल्जर अफगानिस्तान पहुंची, पर 2011 में तो बराक ओबामा ने कहा था कि भाई लादेन को मार दिया गया है। तो और फिर 10 साल क्यों रुकी अफगानिस्तान में, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और वो भी शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। पर उसके पहले जान लो कि आखिर में तालिबान कौन है। सबसे पहले अगर मैं आपको तालिबान वर्ड का मीनिंग बता दूं तो तालिबान वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट। एंड तालिबान वाज फाउंडेड इन साउदर्न अफगानिस्तान बाय मुल्ला मोहम्मद ओमर। और ये जो मुल्ला मोहम्मद ओमर है वो पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते हैं। पश्तून ट्राइब्स अगर आपको आसान भाषा में बता दूं तो पश्तून कास्ट से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 50 लोगों के साथ मिलके तालिबान का फॉर्म किया था 1994 में। और जैसे ही फॉर्म किया वैसे ही थोड़े टाइम के बाद उन्होंने तालिबान में जो कांदर है उसको पूरा सीज कर दिया, मतलब उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर दिया। और फिर 1996 में काबुल में जो अफगानिस्तान का कैपिटल है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह 1996 में मुल्ला मोहम्मद ओमर ने पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल ले लिया। और जैसे ही कंट्रोल ले लिया वैसे ही जो उनके जो इस्लामिक स्ट्रिक्ट रूल है वहां पे उन्होंने लागू कर दिए। और उनके भी कुछ रूल्स उन्होंने लागू कर दिए इस्लामिक रूल के बोल के। और आज के टाइम पे जो लोग हैं वो तालिबान से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जैसे 1996 में उन्होंने जो स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिए थे वैसे ही अभी भी लागू कर देंगे। और स्ट्रिक्ट रूल क्या है मैं आपको बता दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट रूल क्या है, तो अगर कोई लड़की 10 साल की हुई तो उसके बाद उनको पढ़ाना लिखाना नहीं। अगर कोई लड़की को बाहर निकलना है तो उसके घर पे जो उनके घर का जो मर्द है उसके साथ ही वो बाहर निकल सकती है, वो अकेली नहीं निकल सकती। उन लोग टीवी नहीं, मतलब अफगानिस्तान के जो कॉमन मैन है, मतलब अफगानी लोग है, वो टीवी नहीं देख सकते। अगर आज के टाइम पे रूल उन्होंने वो वैसा रूल लागू कर दिया तो वो इंटरनेट नहीं यूज कर सकते और वो गाना नहीं सुन सकते, वो पतंग नहीं चका सकते। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने लागू कर दिए। प्लस जो औरतें हैं उनको कंप्लीटली बुर्का, मतलब सर से लेके पांव तक पूरा उनको ढके रहना चाहिए तो ही वो बाहर निकल सकते हैं। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने उस टाइम पे लागू कर दिए थे। इसके लिए आज के टाइम पे भी जो अफगानी लोग हैं वो तालिबान से इसके लिए डर रहे हैं कि वो जो वैसे स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने वो टाइम पे लागू कर दिए थे वैसे ही स्ट्रिक्ट रूल्स अभी वो लागू कर सकते हैं। इसके लिए अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान से डर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अमेरिका वहां से पीछे क्यों हटा। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, अमेरिका की जो सोल्जर थी वो अफगानिस्तान में 20 साल से थी। और एक पोल हुआ था बाय शिकागो काउंसिल और उस पोल के अकॉर्डिंग 70% अमेरिकन चाहते थे कि वहां पे जो अमेरिकन सोल्जर
थी वो वापस आ जाए अमेरिका में। और जो लादेन के डेथ के बाद मतलब 2011 में लादेन का डेथ हुआ और लादेन के डेथ के 3 साल बाद बराक ओबामा चाहता था कि वहां पे जो सोल्जर थी वो वापस आ जाए और उन्होंने एक टाइम दिया था कि 3 साल के अंदर, मतलब 2011 में डेथ हुआ उसके 3 साल के बाद बराक ओबामा ने कहा कि अभी हम धीरे धीरे करके अफगानिस्तान में से जो सोल्जर है हमारी उसको वापस ले आएंगे। और 2016 तक का डेडलाइन दिया था कि तब तक वहां पे जो अफगानिस्तान के सोल्जर है उसको अमेरिका ट्रेन करेगी और फिर धीरे धीरे करके वापस अमेरिका के जो सोल्जर है वो रिटर्न अमेरिका में आ जाएगी। पर वहां पे जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो इतनी करप्टेड थी, जो वहां के अफगानिस्तान के सोल्जर है उसको अच्छे से कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे, मतलब गन प्रोवाइड नहीं करते थे, टाइम पर खाना नहीं प्रोवाइड करते थे। इसके लिए फिर जो डेडलाइन थी 2016 की उसको एक्सटेंड की कर दी गई क्योंकि वहां के जो आर्मी थी वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाई। 2016 के बाद ओबामा की सरकार चली गई एंड ट्रम्प की सरकार आई और ट्रम्प के गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें ऐसा था कि उनको वॉर खत्म करना है। और फिर 2020 में ट्रम्प की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ और वो ट्रीटी ऐसा था कि जब भी अफगानिस्तान में से अमेरिका के सोल्जर बाहर निकलते होंगे तभी तालिबान का एक भी सोल्जर उन पे अटैक नहीं करेगा और उसके बदले अमेरिका के पास जो तालिबान के 5000 प्रिजनर है, मतलब जो 5000 कैदी है, उसे अमेरिका रिटर्न तालिबान को हैंड ओवर कर देंगे। ऐसी पीस ट्रीटी साइन हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि वापस सरकार चेंज हो गई और बाइडन की गवर्नमेंट आई। पर बाइडन की गवर्नमेंट ने उस ट्रीटी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किया और तालिबान ने फिर उस ट्रीटी के अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट नहीं किया और उस ट्रीटी को कंटिन्यू कर दिया गया। और जैसे वो ट्रीटी कंप्लीट हुई, मतलब जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी वो कंप्लीट हो गई और अमेरिका के जो सोल्जर है वो तालिबान से निकल गए, तालिबान को टाटा बाय बाय कर दिया। वैसे ही थोड़े दिनों बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में रिटर्न कैप्चर कर लिया, मतलब अफगानिस्तान को रिटर्न कैप्चर कर लिया। अभी अमेरिका का कैसा हुआ, चलो ठीक है हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया, पर अमेरिका श्योर नहीं थी कि इसका कुछ आउटकम निकलेगा कि हमारे जाने के बाद तालिबान वापस अफगानिस्तान में नहीं आएंगे। प्लस बाइडन ने उनका यह भी कहना है कि अगर तालिबान का सोल्जर का स्ट्रेंथ 75,000 है तो जो अफगानिस्तान है उनका सोल्जर का स्ट्रेंथ 3 लाख है। प्लस हमारे सोल्जर ने उनके सोल्जर को ट्रेन भी किया है तो हमारे जाने के बाद हो जाएगा सब ठीक। पर यहाँ पे गेम भी उल्टा हो गया। प्लस जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने अभी तक 2.26 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है। हाँ आपने सही सुना, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अभी तक मतलब 2001 से लेके अभी तक 2.26 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। प्लस अमेरिका के जो सोल्जर है जो वहां पे है 2001 से अभी तक, उसमें से 2443 सोल्जर की डेथ हो गई है। प्लस जो वहां के सिविलियन है, मतलब अफगानी सिविलियन है, वो 2001 से लेके अभी तक 71,000 सिविलियन की डेथ हुई है ऑफिशियल, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल का पता नहीं। और अभी मैं ज्यादा इसमें डीप में बात नहीं करूंगा, आपको खाली एक ही बात बताऊंगा कि अगर अमेरिका ने इतना पैसा अगर अपने कंट्री में इन्वेस्ट किया रहता तो उनकी कंट्री और आगे जाती, क्योंकि इतना पैसा मतलब जितना पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान के वॉर में इन्वेस्ट किया उतना पैसा उन्होंने उनके एजुकेशन सिस्टम में भी इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही कोरोना क्राइसिस के टाइम पे उनके कंट्री में इन्वेस्ट किया जितना पैसा उन्होंने अभी तक 20 साल में अफगानिस्तान के वॉर क्राइसिस में इन्वेस्ट किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वहां के प्रेसिडेंट क्यों भाग गए। तो क्या हुआ, जैसे ही तालिबान वाले काबुल पहुंचे उसके पहले ही वहां के प्रेसिडेंट है वो वहां से भाग गए और भागने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया और उस पोस्ट में ऐसा था कि उनका ऐसा कहना था कि वो नहीं चाहते कि कंट्री में कुछ उनकी वजह से खून खराबा हो, इसके लिए वो देश छोड़ के भाग गए। और उस देश छोड़ के भागने के बाद अभी उन्होंने रिसेंटली ये वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो वहां से क्यों भागे, मतलब कंट्री छोड़ के क्यों भागे। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो उनका ऐसा कहना है कि वो डर गए थे और वो नहीं चाहते, उन्होंने ये भी कहा कि वो ये नहीं चाहते कि देश में कुछ खून खराबा हो। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को सारे लोगों के सामने लटकाया गया था वैसे उनको डर था कि उनको भी लटकाया जाएगा, इसके लिए वो देश छोड़ के भाग गए। आपके दिमाग में ये थॉट जरूर आया होगा कि तालिबान को फाइनेंस कौन करता है, तो टेंशन मत लो भाई, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, काफी फैला हुआ बिजनेस है, उनका भी ड्रग्स का एक्सटॉर्शन का बिजनेस है।
अभी ड्रग्स का कैसे, तो अफगानिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओपीएम का। तो ओपीएम को अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ओपीएम से हीरोइन बनता है, जिससे वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका गुजारा चल जाता है। और उसके अलावा भी उनका एक्सटॉर्शन का भी बिजनेस है, उनसे भी उसका गुजारा चल जाता है। पर अभी देखते हैं, उन्होंने देश चलाने को लिया है, तो अभी खुद का गुजारा कैसा करते हैं वो अपने को थोड़े दिन में पता चल जाएगा। चलो ठीक है, तालिबान वाले तो सेटल हो गए, पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनका क्या, अफगानी लोग का क्या। तो वहां की जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट, तालिबान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि वो वुमेन्स को फ्रीडम देंगे, वहां के लोगों को फ्रीडम देंगे इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग। बट वहां के लोगों को पता है कि तालिबान के लोग कैसे हैं, इसके लिए वहां के जो लोग हैं वो अभी कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत से लोग ईरान चले गए, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत से लोग जर्मनी चले गए, और उसके अलावा बहुत से लोग अभी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है तालिबान के लोग कैसे हैं। पर अभी तालिबान के लोगों ने भी अश्योरेंस दिया है कि वो वहां के लोगों को सिक्योरिटी देंगे, वहां के लोगों को फ्रीडम देंगे। अभी देखते हैं, वो भी हमें थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। अभी आपके दिमाग में एंड में ये थॉट जरूर आया होगा कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान तालिबान का जो भी सीन है ठीक है, पर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेडिंग होता है उसका क्या है। तो अभी आपको एक बात बता दूं, तो जो इंडिया का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड्स है, CAIT, उनका ऐसा कहना है कि जो करंट सिचुएशन देख के हमें लगता नहीं कि हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और जो आपको एक बात बता दूं, अफगानिस्तान बहुत सी चीजें इंडिया को एक्सपोर्ट करता था, जैसे वॉलनट, आलमंड्स, फिग्स, पीनट्स, फिर उसके बाद चेरी, वाटरमेलन, फिर उसके बाद मेडिकल हर्ब्स। और इंडिया भी बहुत सी चीजें हैं जो अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करता था, जैसे टी, कॉफी, पेपर, कॉटन, टॉयज, फुटवेयर, और बहुत सी चीजें इंडिया है जो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करता था। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, अगर अफगानिस्तान इंडिया में $510 मिलियन की चीजें एक्सपोर्ट करता था, तो इंडिया भी अफगानिस्तान में $826 मिलियन की चीजें एक्सपोर्ट करता था। मतलब अफगानिस्तान से ज्यादा इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट करता था 2020 और 21 के अकॉर्डिंग, जो अभी मुझे शायद से लग रहा है, और मुझे नहीं, कंट्री को भी लगता है कि वो शायद से नुकसान में है। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। एंड एट द एंड तालिबान ने अपने कंट्री का न्यू नेम डिक्लेयर कर दिया है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। Listen to me carefully. You destroyed not Afghanistan, but the world. Taliban are best friends with Al-Qaeda and ISIS. All they're gonna do, use our land to build our resources, to build and to destroy the world. You right now, you are on vacation and our country was burning and bleeding to death while you're on vacation, and you call yourself a president. Lascia, tutto lascia!
गांव में लड़कियों को रेप कर देती है। ये हमारे लिए बहुत बहुत बुरा हाल है। अफगानिस्तान एयरपोर्ट के अंदर दम घुट दिया उन लोगों ने, भीड़ में हमारी सारी अफगानिस्तान को भेज दिया इन लोगों ने। जो लड़की को रेप किया है उसको उसके माँ बाप भाई बहन के सामने उसका रेप किया है। अब हेल्प कर दो अपने अफगानिस्तान के साथ।